Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम सब एक ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप घर बैठे आसानी से खोल सकते हो बिना किसी परेशानी के। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है फिलहाल में लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इससे पहले भी इंडसइंड बैंक में आपको 2 जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किए जाते थे जिससे कि आप घर बैठे वीडियो केवाईसी की हेल्प से आसानी से ओपन कर सकते थे। लेकिन उन 2 जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए आपको कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती थी। और हाँ, पहला जो जीरो बैलेंस अकाउंट था वो था इंडस डिलाइट अकाउंट एंड दूसरा था इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट खोलने के लिए आपको शुरुआत में इनिशियल फंडिंग करना पड़ता था, लेकिन अभी जो नया जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जा रहा है इंडसइंड बैंक के द्वारा, इसमें आपको 1 रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 रुपए का इनिशियल फंडिंग भी नहीं करना पड़ता है भाई। अकाउंट खोलते समय ये टोटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट माना जाएगा भाई। जैसे कि आप जानते हैं इंडसइंड बैंक के द्वारा इंडी नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो और साथ ही साथ आपको उस ऐप में बहुत सारे अलग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप इंडी ऐप में ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप उसी ऐप में अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और साथ ही साथ जो भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है उसे आप इजीली एक्सेस में मैनेज कर सकते हो इसी ऐप के थ्रू। सो एक ही ऐप से आप बहुत सारे काम कर सकते हो जो इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हमसे बात कर लेते हैं, जब आप इंडी ऐप ओपन करेंगे उसमें आपको 3 टाइप के अकाउंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला है स्टार वेरिएंट, दूसरा सुपर स्टार वेरिएंट और तीसरा आपका मेगा स्टार वेरिएंट। लेकिन इन तीनों में जो आपको अकाउंट खोलना है वो है आपका स्टार वेरिएंट, क्योंकि इन तीनों में से मात्र स्टार वेरिएंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है भाई। बाकी अगर सुपर स्टार का बात करें तो आपको वहाँ पे 25,000 से 50,000 तक का इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है भाई। एंड मेगा स्टार के लिए 50,000 या उससे ज्यादा की इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर स्टार वेरिएंट के बारे में बात करें तो यह एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है जहाँ पे आपको 1 भी रुपए का इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। एंड ना ही आपको यहाँ पे 1 भी रुपए का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है भाई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो भाई, जब भी हम कोई नया अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है क्या मैं इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि आप फ्यूचर बेनिफिट तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल होगे। इसलिए अब हम डिटेल में देखते हैं इस अकाउंट के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सबसे पहले आपकी मिनिमम एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए भाई। तो अगर आप इन दोनों सिंपल कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप इस अकाउंट को खोलने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो भाई। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी से बचने के बाद अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी वो कौन से पेपर रेडी रखनी होंगी ताकि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अच्छी बात यह है कि अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ बेसिक और कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट ही रेडी रखने होंगे भाई। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए होगा एक वैलिड पैन कार्ड, दूसरा एक आधार कार्ड और तीसरा एक ऐसा फोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहेंगे क्या वो अपने अकाउंट ई आधार कार्ड या ई पैन कार्ड से खोल सकते हो, तो इसका सीधा आंसर होता है नहीं। आप अपने अकाउंट वीडियो केवाईसी की हेल्प से खोलोगे, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में ही दिखाने पड़ेंगे। तो ध्यान रहे आपका डॉक्यूमेंट आपके पास फिजिकल फॉर्म में ही होने चाहिए भाई, तभी आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो देखो भाई, ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट ही आपके पास रेडी होने चाहिए और बस इनके साथ ही आप आसानी से अकाउंट ओपन कर पाओगे। अब जब डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो गए तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे मिलेगा क्या, मतलब इस अकाउंट का बेनिफिट क्या है, क्योंकि आखिर में अकाउंट खोलने का डिसीजन इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपको कन्वीनियंस और फैसिलिटी क्या मिल रही है। चलिए एक एक करके बेनिफिट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इट मींस आपको अपने अकाउंट में 1 भी रुपए का बैलेंस मेंटेन करने का टेंशन नहीं रहेगी भाई। इसी से कनेक्टेड एक और चीज है, मंथली एवरेज बैलेंस भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यानी पेनल्टी चार्ज का झंझट ही खत्म भाई। और तीसरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंट और हसल फ्री है भाई। साथ ही आपको मिलता है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी, जिससे आप अपने अकाउंट को कहीं से भी इजिली मैनेज कर सकते हो भाई। और सबसे खास बात, आप अपने अकाउंट एक्सेस कर पाते हो इंडी ऐप के थ्रू, जहां आपको एक मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलता है भाई। ओवरऑल ये बेनिफिट इस अकाउंट को काफी कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल बना देता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक इजी टू मेंटेन और डिजिटल फ्रेंडली अकाउंट चाहते हैं भाई। आप दोस्तों, बेनिफिट के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा और उसके चार्जेस क्या होंगे, क्योंकि आज के टाइम में डेबिट कार्ड सिर्फ कैश निकालने के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और डेली ट्रांजेक्शन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। इस अकाउंट के साथ आपको मिलता है विजय का प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी कार्ड है भाई। साथ ही अगर आप फिजिकल कार्ड नहीं लेना चाहते तो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है भाई, जिससे आप इजीली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं चार्जेस की। तो आपको यहाँ कार्ड इशू करवाने के लिए 499 के चार्ज पे करना पड़ेगा, और वहीं अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात करते हो वो भी आपको 499 का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। अब मान लो आपका कार्ड खो गया या फिर डैमेज हो गया या फिर आपको रिप्लेस करना चाहिए तो उसके लिए 150 का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई, वो भी कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपको एक प्रीमियम लेवल का डेबिट कार्ड मिल रहा है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन इजिली मैनेज कर सकते हो। तो अब जब डेबिट कार्ड की डिटेल क्लियर हो गई तो अगला इंपॉर्टेंट चीज पे बढ़ते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन चार्जेस का, क्योंकि अक्सर बैंक ट्रांजेक्शन पर हिडन चार्जेस लगा देता है और यही चीज बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन इस अकाउंट की सिचुएशन थोड़ी अलग है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप इंडसइंड बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो आप क्या चार्जेस और लिमिट दी गई है। अगर आप इंडसइंड बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए
करेंगे तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन दिया गया है। इट मींस आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है कि एक और ट्रांजेक्शन करने पर चार्जेस लगेगा या नहीं। और ये फ्री फैसिलिटी दोनों चीजों पे अप्लाई होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो चलिए वो क्लियर कर देता हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि एटीएम में कैश विड्रॉ करते हो, वो आता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। और अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो आप एटीएम में जाकर पिन जनरेट करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, ये आता है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। यानी चाहे आप कैश निकालो, पैसा भेजो या बस अपना बैलेंस चेक करो, सब कुछ अनलिमिटेड और फ्री है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ये फीचर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फ्रीक्वेंटली एटीएम और बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं भाई। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक की एटीएम में ट्रांजेक्शन फ्री है, लेकिन अक्सर हमें अपने नियरेस्ट एटीएम किसी और बैंक का यूज करना पड़ता है। तो नेचुरली सवाल आता है अदर बैंक की एटीएम ट्रांजेक्शन के चार्जेस क्या होंगी। चलिए इसको भी समझते हैं। इस अकाउंट के साथ आपको हर मंथ 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं अदर बैंक के एटीएम्स पे। और हाँ, ये फ्री ट्रांजेक्शन दोनों चीजों के लिए वैलिड है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए भाई। इट मींस आपको हर मंथ 5 बार अदर बैंक के एटीएम यूज करने पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद एप्लीकेबल चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूजर्स के लिए ये काफी कन्वीनियंट है भाई। अब जब आपका मंथ में 5 फ्री ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते हैं और उसके बाद भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर क्या चार्जेस लगेंगी, तो चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप फ्री लिमिट के बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो पर ट्रांजेक्शन Rs21 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। और वहीं अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए पर ट्रांजेक्शन Rs11 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। यानी ये चार्जेस क्लियर होने के बाद आप कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकते हो कितने बार अदर बैंक का एटीएम यूज करना है और अननेसेसरी फीस अवॉइड कैसे कर सकते हो भाई। तो देखो भाई, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा अब्रॉड ट्रेवल करते हैं या इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का अपना ही अलग चार्ज का स्ट्रक्चर होता है भाई। और इसको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अननेसेसरी सरप्राइजेस ना मिले। अब अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो इंटरनेशनल एटीएम से तो आपको पर ट्रांजेक्शन Rs125 का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो जैसे कि बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो उसके लिए पर ट्रांजेक्शन Rs20 का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। और ध्यान रहे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे 2% फॉरेक्स मार्कअप भी एप्लीकेबल होता है भाई। यानी चाहे आप इंटरनेशनल एटीएम यूज कर रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ये चार्जेस और फॉरेक्स मार्कअप ध्यान में रखना जरूरी है भाई। तो देखो भाई, अब जब हमने एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में समझ लिया तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड ट्रांसफर का, क्योंकि आजकल पैसे भेजना हर किसी के डेली नेसेसिटी बन गया है। और ये देखना जरूरी है कि इस अकाउंट में फंड ट्रांसफर के लिए चार्जेस लगते हैं या नहीं। इस अकाउंट में आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और एमपीएस से इजिली फंड ट्रांसफर कर सकते हो भाई। और सबसे अच्छी बात ये कम्प्लीटली फ्री है, मतलब इनमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं भाई। यानी चाहे आप इंस्टेंट ट्रांसफर करना है या शेड्यूल्ड, ऑनलाइन या मोबाइल से, सब फ्री है। ये फीचर अकाउंट को बहुत ही कन्वीनियंट और डिजिटल फ्रेंडली बनाता है भाई। दोस्तों अब जब हमने अकाउंट के फीचर ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल में समझ लिया तो अगला इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट है इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि आपके पैसे बैंक में सिर्फ पड़े ही नहीं रहने चाहिए बल्कि उस पर कुछ अच्छा रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेविंग अकाउंट पर और फिक्स डिपॉजिट पे क्या रेट ऑफर किए जा रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट पे आपको अप टू 6.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, जो कि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में काफी अट्रैक्टिव है भाई। और वहीं अगर आप अपने पैसे को एफडी में लॉक करते हो तो वहाँ पे अप टू 7.75% का रिटर्न देखने को मिल जाता है भाई। यानी चाहे आप शॉर्ट टर्म सेविंग रखना चाहते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों ऑप्शन में आपको काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट मिल जाता है, जो इस अकाउंट को और भी प्रॉफिटेबल बना देता है भाई। तो दोस्तों अब जब हमने बेसिक इंटरेस्ट रेट समझ लिया तो अब टाइम में थोड़ा डिटेल में जानने का, क्योंकि सेविंग और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपका बैलेंस और टेन्योर पर। और ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी अपने पैसा का मैक्सिमम बेनिफिट लेने में। तो ये सबसे पहले सेविंग के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। अब मान लो आपका डेली बैलेंस अप टू 1 लाख है तो वहाँ पे आपको 3.50% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका डेली बैलेंस 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक है तो वहाँ पे आपको 5.00% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बैलेंस 5 लाख से 10 लाख तक है तो इंटरेस्ट रेट 6.00% पर एनम का हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस 10 लाख से 25 लाख तक है तो वहाँ पे आपको 6.00% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका बैलेंस 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है तो आपको 6.75% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बैलेंस 5 करोड़ से 50 करोड़ तक है तो भी रेट रहेगा 6.75% पर एनम का। और वहीं अगर आपका बैलेंस 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है तो वहाँ पे 6.75% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तब ये तो सारी बातें होगी सेविंग के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको समझा देता हूँ फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप अपने पैसे 355 दिन से 364 दिन तक के लिए एफडी में रखते हो तो आपको मिलेगा 6.50% पर एनम का रिटर्न। वहीं अगर आपका टेन्योर 1 साल से लेकर 1 साल 6 महीने से थोड़ा कम है तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 7.75% पर एनम का। अब मान लो अगर आप अपने पैसे को 1 साल 6 महीने से लेकर 1 साल 7 महीने से थोड़ा कम रखते हो तो वहाँ पे आपको 7.75% पर एनम का रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों चाहे आप छोटी सेविंग रखो या लार्ज बैलेंस, दोनों केस में आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में आपको सेविंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी परफेक्ट ऑप्शन है। तो देखो भाई, अब जब हमने अकाउंट का इंटरेस्ट रेट
समझ लिया, तो अगली इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट स्टेटमेंट्स और चेकबुक फैसिलिटीज की, क्योंकि डेली बैंकिंग के लिए ये बेसिक टूल काफी यूजफुल होते हैं और उनके चार्जेस भी देखना जरूरी है भाई। इस अकाउंट में चेकबुक इशू चार्ज बिल्कुल 0 है, मतलब आपको चेकबुक के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है भाई। तो चलो भैया पासबुक या स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने पासबुक का ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन स्टेटमेंट के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। और ऑनलाइन स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री है, या तो ईमेल में मिलेगा या ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ये दोस्तों चाहे फिजिकल चेकबुक चाहिए या डिजिटल स्टेटमेंट, दोनों फैसिलिटी काफी कन्वीनियंट और फ्री है, जो इस अकाउंट को और यूजर फ्रेंडली बनाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम सब बात करते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की, जो कि आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अकाउंट खोलने पे आपको वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक में इन्हें कुछ 15+ ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है। अगर आप 15+ ब्रांड में किसी भी तरह का शॉपिंग करते हो इस डेबिट कार्ड का यूज करके, तो आपको वहाँ पे इंडी जेम्स देखने को मिल जाएंगे। आप इंडी जेम्स को ऐसे समझ सकते हो कि आपको एज ए रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो आपके इंडी जेम्स है, इसको आप इजीली रिडीम कर सकते हो वाउचर या कैशबैक में। इसके अलावा एक इंडी जेम्स की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 रुपए रखा गया है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इंडी जेम्स का यूज करके आप अपने अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर किसी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खोला है स्टार वेरिएंट में, एंड अगर उसको अपने अकाउंट अपग्रेड करना है सुपर स्टार या मेगा स्टार वेरिएंट में, देन आप इन इंडी जेम्स का यूज करके अपने अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हो। सो अगर आपको स्टार से सुपर स्टार वाले अकाउंट में अपग्रेड करना है, देन आपके पास 750 इंडी जेम्स होने चाहिए, तभी आप स्टार से सुपर स्टार वाले अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको सुपर स्टार से मेगा स्टार वाले अकाउंट में अपग्रेड करना है, तो आपके पास 1500 इंडी जेम्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में देखा इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में, जहाँ हमने एलिजिबिलिटी से लेकर डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिट, डेबिट कार्ड, ट्रांजैक्शन चार्जेस, फंड ट्रांसफर, इंटरेस्ट रेट, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी तक सब कुछ कवर कर लिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ये अकाउंट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जीरो बैलेंस अकाउंट, डिजिटल बैंकिंग कन्वीनियंस और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ हासिल फ्री बैंकिंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही बैंकिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।